सुप्रभात। वेलकम टू माय हिंदी क्लास। बच्चों, अब तक हमने सीखा सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। कुछ पदों में मतलब पोस्ट में स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। थर्ड वन, जिन शब्दों के अंत में अ अथवा आ के साउंड आते हैं वे प्राय पुल्लिंग शब्द होते हैं। लास्ट वन, जिन शब्दों के अंत में ई, ऊ, आहट, आवत, इया आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान और किस तरीके से किया जा सकता है। पहला है पुल्लिंग की पहचान। ये आपको हमेशा याद रखना है कि निम्नलिखित शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे देशों के नाम, नेम ऑफ द कंट्रीज, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। उदाहरण स्वरूप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान, कनाडा, चीन इत्यादि। अब दूसरी है दिनों के नाम, मतलब नेम ऑफ द डेज। इंग्लिश में हम कहते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। वैसे ही हिंदी में दिनों के नाम होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अगला है महीनों के नाम, मतलब नेम ऑफ द मंथ्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इत्यादि, ये सभी महीने क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब दूसरा है अनाजों के नाम। अनाज मतलब ग्रेन्स, जैसे चावल, गेहूं, चना, मकई इत्यादि। अब आएगा फूलों के नाम। उदाहरण स्वरूप कमल, गुलाब, चमेली आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अगला है सागरों के नाम, मतलब ओशंस। अरब सागर, हिंद महासागर इत्यादि सभी सागर पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला है ग्रहों के नाम, मतलब नेम ऑफ द प्लैनेट्स। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ, मार्स, जुपिटर। वैसे ही हिंदी में है चंद्रमा, शनि, सूर्य, पृथ्वी, केतु, राहु। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द की पहचान और किस तरीके से किया जा सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि निम्नलिखित शब्द हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पहला है भाषाओं के नाम, लैंग्वेजेस। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, नेपाली, ये सभी भाषाओं के नाम है और ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। दूसरा है पुस्तकों के नाम, नेम ऑफ द बुक्स। फॉर एग्जाम्पल महाभारत, रामायण, गीता इत्यादि। झीलों के नाम, झील मतलब लेक, मानसरोवर झील, डल झील, चिल्का झील इत्यादि। अब नदियों के नाम, रिवर्स। उदाहरण स्वरूप नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, ये सभी नदियाँ हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। अब छोटी वस्तुओं के नाम, स्मॉल थिंग्स, जैसे कटोरी, थाली, लुटिया, रस्सी, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की भेद अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है कि हम आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की भेद
किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सप्ताह फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।